नमस्कार दोस्तों। तो आइए आलोका एजुकेशन चैनल पर आप सब लोग का स्वागत है। दोस्तों देखिए, पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। भारत में प्रथम महिला बैंक की स्थापना कब और कहाँ की गई थी? भारत में प्रथम महिला बैंक की स्थापना कब और कहाँ की गई थी? तो ध्यान रखिए दोस्तों, भारत में सर्वप्रथम महिला बैंक की स्थापना जो है 19 नवंबर 2013 को मुंबई में की गई थी। प्रश्न ये उठता है कि भारत में प्रथम महिला बैंक की स्थापना कब की गई थी? तो 19 नवंबर 2013 को की गई थी। और कहाँ पे की गई थी? मुंबई में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, भारत के किस बैंक ने चीन में सबसे पहले अपनी शाखा स्थापित की थी? तो ध्यान रखिए दोस्तों, भारतीय स्टेट बैंक ने चीन में सबसे पहले अपनी शाखा स्थापित की थी। निजी भारतीय बैंकों में से किसने चीन में सर्वप्रथम अपनी शाखा स्थापित की है? तो एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक निजी बैंक है जिसने जो है चीन में अपनी सर्वप्रथम शाखा स्थापित की। वर्ष 1995-96 में स्थापित ग्रामीण अवस्थापना विकास उसका लेखा जोखा कौन रखता है? तो ध्यान रखिए दोस्तों, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास। नेक्स्ट, राजनीतिक दल को राष्ट्रीय क्षेत्रीय दल की मान्यता देने का अधिकार किसके पास है? तो ध्यान रखिए दोस्तों, राजनीतिक दल को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल की मान्यता देने का अधिकार चुनाव आयोग को होता है। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि क्या है? तो ध्यान रखिए दोस्तों, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो, यानी 6 वर्ष यदि पहले पूरी हो जाती है तो भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त अपने पद से रिटायर हो जाता है, या 65 वर्ष की अवधि पूरी हो जाती है तो भारत का मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो है अपने पद से मुक्त हो जाता है। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा अथवा विधानसभाओं के चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर संपन्न होंगे? तो अनुच्छेद 326 के तहत दोस्तों जो है लोकसभा तथा विधानसभाओं के चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर संपन्न होंगे। नेक्स्ट, संविधान के किस संशोधन के द्वारा मतदान की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी? तो ध्यान रखिए, 61वें संविधान संशोधन 1989 को मतदान की न्यूनतम आयु जो है 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। मुख्य चुनाव आयुक्त को किस प्रकार उसके पद से हटाया जा सकता है? तो ध्यान रखिए, संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा 2/3 बहुमत से प्रमाणित कदाचार के आधार पर हटाया जा सकता है। नेक्स्ट, दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध किससे है? तो दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध लोकसभा चुनाव के सरकारी वित्त नियंत्रण से है। लोकसभा चुनाव के सरकारी वित्त नियंत्रण से दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध है। निर्वाचन आयोग को किस वर्ष 3 सदस्यीय आयोग बनाया गया? तो ध्यान रखिए दोस्तों, वर्ष 1989-1993 ईस्वी में निर्वाचन आयोग को 3 सदस्यीय आयोग बनाया गया। जलते हुए विद्युत बल्ब के तंतु का तापमान कितना होता है? तो ध्यान रखिए दोस्तों, जलते हुए विद्युत बल्ब के तंतु का तापमान 2000 डिग्री सेल्सियस से 2500 डिग्री सेल्सियस तक होता है। स्टोरेज बैटरी को चार्ज करने हेतु किस धारा की आवश्यकता होती है? तो दिष्ट धारा या डायरेक्ट करंट की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट, प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? तो ध्यान रखिए दोस्तों, प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करने वाले यंत्र को रेक्टिफायर कहते हैं। विद्युत बल्ब के भीतर कौन सी गैस भरी होती है? तो ध्यान रखिए दोस्तों, विद्युत बल्ब के भीतर जो है आर्गन, विद्युत धारा में समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, जबकि विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, चट्टानों को काटकर महाबलीपुरम का मंदिर किन शासकों द्वारा बनाया गया था? तो ध्यान रखिए दोस्तों, चट्टानों को काटकर महाबलीपुरम का मंदिर जो है पल्लव वंशी शासकों द्वारा बनवाया गया था। प्राचीन नगर तक्षशिला किन दो नदियों के मध्य स्थित है? तो प्राचीन नगर तक्षशिला दोस्तों जो है सिंधु एवं झेलम नदियों के मध्य स्थित है। ये प्राचीन नगर जो तक्षशिला है ये प्राचीन शिक्षा का केंद्र था। इसमें चाणक्य जैसे विद्वानों ने अध्ययन प्राप्त किया था या शिक्षा प्राप्त किया था। ऐतिहासिक दिगंबर जैन तीर्थ स्थल सोनगिरी
कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों ध्यान रखिए, ऐतिहासिक दिगंबर जैन तीर्थ स्थल सोनगिरी मध्य प्रदेश में स्थित है। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ अवस्थित है? तो प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर दोस्तों जो है हम्पी कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट, आदि शंकराचार्य ने किन मठों का निर्माण कराया था? तो ध्यान रखिए दोस्तों, आदि शंकराचार्य ने ज्योतिर्मठ उत्तराखंड में, शारदा मठ द्वारका, गोवर्धन मठ पुरी उड़ीसा में, वेदांत मठ श्रृंगेरी में निर्माण करवाया था। आदि शंकराचार्य हिंदू धर्म को बचाने के लिए इन 4 मठों का निर्माण कराया, यानी ज्योति मठ उत्तराखंड में, शारदा मठ द्वारका में, गोवर्धन मठ पुरी उड़ीसा में, वेदांत मठ श्रृंगेरी में। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब और लाइक अवश्य करें तथा अपने सगे समझे दोस्तों को शेयर करना न भूलें। थैंक यू दोस्त, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे।